आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल प्रोसेस या टेक्निकल एनालिसिस इन होम लोन लैब। तो दोस्तों, जो होम लोन में टेक्निकल होता है या टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, आज हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो से आपका क्या फायदा होगा? तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी प्रॉपर्टी पर लोन करने जाते हैं या लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे साथ होता क्या है कि लोन रिजेक्ट हो जाती है। तो किस प्रॉपर्टी पर लोन होगी और किस प्रॉपर्टी पर होम लोन नहीं होगी, मतलब लोन नहीं बटेगी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग होम लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे वो बैंक में काम करते हो, चाहे वो एनबीएफसी में काम करते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप सेल्स में काम करते हो, सेल्स में आप सेल्स ऑफिसर हो, मैनेजर हो, या किसी भी लेवल पे काम करते हो, या आप टेक्निकल में काम करते हो, होम लोन के टेक्निकल डिपार्टमेंट में, या होम लोन में क्रेडिट में भी काम करते हो, फिर भी ये पॉइंट्स जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विस्तार से हम एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा है साइट प्लान। तो हम जब साइट प्लान में क्या देखते हैं, प्रॉपर हमारे अथॉरिटी के साइन होना चाहिए उसमें, आपकी डायमेंशंस और बाउंड्रीज ये प्रॉपरली मेंशन्ड होना चाहिए, नपी हुई होना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। दूसरा, नेम इन इलेक्ट्रिकल बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका बिल आता है उसमें भी प्रॉपर नाम वगैरह मेंशन होना चाहिए। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि साइट प्लान में नॉर्थ, मतलब एन लिखा होता है, एन का मतलब होता है नॉर्थ, वो होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारा पहला पॉइंट क्या बोलता है, नो रिलीजियस प्लेस शुड बी नियर प्रॉपर्टी। दोस्तों, ये जो मैं टेक्निकल बता रहा हूं, लगभग लगभग सभी कंपनियों में ऐसा ही होता है। कुछ कंपनी में हो सकता है कि एक दो पॉइंट इधर उधर हो जाए। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नो रिलीजियस प्लेस शुड बी नियर प्रॉपर्टी। दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक आपका बना रहा हूं, ये लगभग लगभग सभी कंपनियों में सिमिलर ही होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स यहां वैलिड हो, कुछ पॉइंट किसी कंपनी में नहीं चलते हो, तो वहां दूसरे पॉइंट चलते हो, लेकिन बाकी पॉइंट जो है सभी कंपनी में लगभग लगभग सेम रहेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट क्या कहता है कि नो रिलीजियस प्लेस शुड बी नियर प्रॉपर्टी और 50 फीट। इसका मतलब ये है कि कोई भी धार्मिक स्थान है आपका और आपकी प्रॉपर्टी वहां पर है, तो उस प्रॉपर्टी पर लोन नहीं होगी। मान लीजिए आप किसी घर पर लोन लेना चाहते हैं या कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, और वो प्लॉट, घर, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो मंदिर से चिपका हुआ है, या मस्जिद से चिपका हुआ है, चर्च से चिपका हुआ, किसी भी धार्मिक स्थान से चिपका हुआ, तो ऐसी जगह पर लोन जनरली कंपनियां नहीं करती है। ये आपको याद रहना चाहिए। जनरली ये 50 फीट होती है। हो सकता है किसी कंपनी में 60 हो जाए, किसी में 70 हो जाए, या 40 हो जाए, तो लेकिन ये लगभग लगभग ये रहता है। दूसरा, 10 फीट का स्ट्रीट। जनरली क्या होता है, कंपनी ये देखती है कि जिस प्रॉपर्टी पर लोन लें, लोन जो करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ठीक होना चाहिए। तो गली भी चौड़ी होना चाहिए, 10-12 फीट की गली भी होना चाहिए। कहीं 10 फीट है, कहीं 12 फीट का कर देता है, तो ये 10-12 फीट की गली होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या कहता है कि 100 मीटर का रास्ता, प्रॉपर्टी के सामने रास्ता भी होना चाहिए। तो वैसी प्रॉपर्टी में बैंक या एनबीएफसी जो कंपनीज होती है वो लोन आसानी से कर देती है। चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि जो कम से कम जगह कितनी होना चाहिए। हर प्रॉपर्टी पे बैंक या कंपनी लोन तो नहीं करेगी, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है 25, 30, 35, 40 गज, कम से कम 25 से 35 की ड्यूरेशन होना चाहिए। किसी कंपनी 25 गज पे कर देते हैं, तो किसी 30 पे, कोई 35 पे मिनिमम जगह होती है, उसी पे हम लोन करते हैं, मतलब जो कंपनी है लोन करती है। अब हम बात करेंगे पांचवा पॉइंट, कम्युनिटी बेस्ड एरिया। दोस्तों, यहां मैं किसी पर्टिकुलर जाति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं वो क्या बोलती हैं कि जहां पर एक जाति के लोग रहते हैं और वहां पर लोन नहीं करती है वो। इसका मतलब ये हो गया कि कम्युनिटी जहां पे एक जाति की बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जनरली बैंक से या कंपनी वहां पे लोन नहीं करती है। वो रीजन ये होता है कि बाई चांस लोन अगर फंस गई, लोन वहां पर अगर कोई कस्टमर बोलता है मैं लोन नहीं चुकाऊंगा, और वहां पर लड़ाई होने लग जाएगी। अब जब लड़ाई होने लगेगी तो वहां पर लोन ऑफिसर लोन कैसे, मतलब रिकवरी कैसे करेगा, किस्त कैसे लेके आएगा, क्योंकि वो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे अगर आपकी लड़ाई हो जाती है वहां किसी कारणवश। तो जनरली बैंक, एनबीएफसी रिस्क नहीं लेती, तो ऐसे एरिया में लोन नहीं करती है जहां पे एक समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं। वो मिक्स अगर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई गांव है आपका या कोई जगह है वहां पे सारे लोग मिक्स रहते हैं तो चलेगा।
चलिए छठवां पॉइंट है आपका 6 नंबर का, लोन ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन कंपनी टू कंपनी। दोस्तों बहुत सारी कंपनी में क्या रूल बन गया कि जैसे हम होम लोन का कंपनी है, होम लोन लैब पर लोन देते हैं, तो वो लोग कोई कंपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन कर देती है तो कोई कॉमर्शियल पे लोन नहीं कर देती है। तो ऐसा जनरली हो जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखें, ये कंपनी से कंपनी अलग अलग रहेगा। तो ये आपका 6 पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे वाला पॉइंट देखेंगे, 7 नंबर पॉइंट, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी स्कूल हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वहां पे लोन नहीं होती है। आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, आप घर बनाने के लिए लोन है, तो जनरली कंपनी उस प्रॉपर्टी, जनरली क्या अधिकतर सभी कंपनियां एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे लोन नहीं करती। स्कूल हॉस्पिटल, बहुत सारी कंपनी बोलती है कि हम स्कूल पे भी लोन नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स पे भी लोन नहीं करेंगे। ये कंपनी टू कंपनी वरी करता है। बहुत सारे लोग स्कूल, प्राइवेट स्कूल आपको बनवाना है तो उसको बनवाने के लिए लोन दे भी देती है, बहुत सारी कंपनी नहीं भी देती है। तो ये आपको कंपनी टू कंपनी अलग अलग देखना पड़ेगा कि ये कंपनी करती है कि नहीं। हॉस्पिटल्स पे बात करें, बहुत सारी कंपनी तो होटल बनाने के लिए लोन नहीं देती, बहुत सारी दे देती है कि मुझे मान लीजिए कोई बड़ा सा होटल बनाना है तो उस पर लोन करें कि नहीं करें, तो उस पर भी लोन हो जाती है। वो कंपनी टू कंपनी वरी करता है। चलिए 8वां नंबर पॉइंट देखते हैं, रिवर 300 मीटर डिस्टेंस। आपकी जो प्रॉपर्टी है नदी से चिपकी हुई है, नदी के किनारे है बिल्कुल, तो उस प्रॉपर्टी पर लोन नहीं होगी। बाढ़ आने का डर, खतरा उस प्रॉपर्टी पर, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए कम से कम आपकी जो प्रॉपर्टी 300 मीटर की दूरी पर रहेगी तो आराम से उस पर लोन हो जाएगा। अब हम बात करें 9वां पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम रेलवे ट्रैक। दोस्तों रेलवे स्टेशन से चिपकी हुई जो प्रॉपर्टी होती है उस पर बड़ा ध्यान से आपको लोन करना होगा, और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बारीकी से समझें। यहां पे बात कर रहा हूं मैं रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन के पास की कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पर ट्रैक से 300 मीटर की दूरी देखेंगे। ट्रैक मतलब जिसपे गाड़ी चलती है, मतलब जो ट्रेन है वो चलती है वो ट्रैक पर, उससे जो डिस्टेंस चेक करेंगे वो 300 मीटर। और रेलवे की जो बाउंड्री होती है उस पर देखेंगे 200 मीटर की दूरी। तो ये जो केस है आपका स्टेशन, जहां पर स्टेशन बना हुआ उस केस की बात कर रहा हूं मैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है और उसके आगे आपकी रेलवे ट्रैक निकल गया है तो वहां क्या देखेंगे, 30 से 40 मीटर। तो आप एक एवरेज अगर हम बात करें तो आप ये समझें कि लगभग लगभग 100 फीट या 30 मीटर मान लीजिए। पटरी से आपका 30 मीटर दूर है तो वहां भी जनरली कंपनियां लोन कर देती है, तो 30 से 40 का आप एवरेज लेके चलें। 11 नंबर कहता है कि ओपन नाला, क्या खुला हुआ नाला है और गंदी बदबू आती है और प्रॉपर्टी से चिपकी हुई है, तो दोस्तों ऐसी प्रॉपर्टी पे लोन नहीं होती है। क्योंकि लोग मान लोन क्यों खरीदेंगे, शहर की सारी गंदगी उसी जगह से जाती है, तो उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है बहुत कम हो जाती है, तो वहां पे लोन नहीं होता है। ब्लैक लिस्टेड एरिया, कुछ शहर ऐसे होते हैं जो शहरों में कुछ एरियाज वो ब्लैक लिस्टेड एरिया है जहां पर कंपनियां लोन नहीं करती हैं, क्योंकि वहां लोन निकलती नहीं है, डूब जाती है, रिकवरी नहीं होती है, तो उन एरियाज में लोन नहीं होती है। और ब्लैक लिस्टेड एरिया की जानकारी कैसे मिलेगी, तो इसकी जानकारी के लिए जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं दोस्तों, वहां पर एक लीगल डिपार्टमेंट का पर्सन बैठा होता है, वो आपको जानकारी दे देगा इस क्षेत्र में कौन से एरिया डूबे हुए हैं, वहां से भी जानकारी मिल जाएगी। प्लस आप गूगल वगैरह भी करोगे तो ये जानकारी वहां भी आपको मिल जाएगी जनरली किस एरिया में लोन डूब जाती है। हमारा 12वां नंबर क्या कहता है, डिस्टेंस फ्रॉम एसटी करंट लाइन। जो हाई टेंशन वायर होते हैं दोस्तों उसमें क्या कितनी डिस्टेंस होना चाहिए। हाई टेंशन मतलब जो करंट के वायर जो जाते हैं, अगर वो 132 केवी किलोवाट का जाता है तो उसमें आपकी दूरी कम से कम 15 मीटर की होना चाहिए। 220 केवी के हैं हाई टेंशन वायर 18, और 400 केवी है तो 26 मीटर की डिस्टेंस आपकी होना ही चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी बिल्डिंग के ऊपर से जो बड़ी बड़ी लाइन जो आती हैं, तो लोग क्या करते हैं वहां उस प्रॉपर्टी को खरीदते नहीं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये हो गया आपका हाई टेंशन वायर वाला पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15वां नंबर का जो पॉइंट है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम नेशनल हाईवे। तो दोस्तों यहां पर आपको एक जानकारी देना बहुत जरूरी है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ये दोनों केस में रूल्स अलग अलग चलते हैं। तो कितनी दूरी होना चाहिए
तो पहला केस हम देखते हैं नेशनल हाईवे का। तो नेशनल हाईवे में 45 मीटर फ्रॉम हाईवे, जो आपका हाईवे का सेंटर से हम 45 मीटर की डिस्टेंस लेंगे, और यह है आबादी एरिया, और नॉन आबादी में लेंगे हम 75 मीटर, 75 मीटर। दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा, नेशनल हाईवे के केस में आबादी वाला एरिया है तो 45 मीटर, और नॉन आबादी वाला एरिया है तो 75, मतलब 75 मीटर की डिस्टेंस आप लेंगे। अब दूसरा पॉइंट कहता है स्टेट हाईवे का। तो स्टेट हाईवे में कितनी दूरी होना चाहिए? आबादी वाले क्षेत्र में 30 मीटर और नॉन आबादी क्षेत्र में 45 मीटर 45 मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपको होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। आबादी क्षेत्र में 30 मीटर और नॉन आबादी क्षेत्र में 45 मीटर स्टेट हाईवे के केस में। इसके बाद हम देखेंगे 21 नंबर का पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन एंड हिल्स। दोस्तों पहाड़ी वाले क्षेत्र, जैसे आप जाओगे उत्तराखंड में तो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, कुछ हमारी और भी स्टेट्स हैं वहां भी कुछ पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं। तो ये क्षेत्र क्या रिस्की होते हैं। अभी आपने प्रॉपर्टी पहाड़ के बराबर में बना लिया, ऊपर से पहाड़ गिरा और पहाड़ का वेट इतना होता है कि छोटा सा ही पत्थर गिरेगा तो आपके पूरे घर को लेके खाई में चला जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि जहां पहाड़ बने हुए हैं, माउंटेन्स बने हुए हैं, तो वहां पर कुछ कंडीशन अलग देखा जाता है। तो पहले तो हम डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आपकी दूरी होना चाहिए कम से कम पहाड़ से 100 मीटर की दूरी। अच्छा, दूसरा वहां पे और भी चीजें कंडीशंस लागू होती हैं कि जो प्रॉपर्टी जो आपका पहाड़ होता है, पहाड़ के बाहर आपका एक लेंटर, जो मतलब कंक्रीट की दीवार, वो बना दी जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो भी होना चाहिए, वो भी हम देखते हैं, जिससे कि प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी बढ़ जाए। ऊपर से पत्थर गिरा तो वो दीवार से तब भी रुक जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है, तब हम वहां लोन करते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉन्ड। कोई तालाब वगैरह है, तालाब से आपका घर चिपका हुआ है, बरसात में पानी भर जाए, या मान लीजिए और कोई सी मौसम में, थोड़ी सी ठंड के मौसम में बरसात हुई, पानी भर गया, या कोई और रीजन भी है, गीलाहट हो जाती है, सीलापन आ जाता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। पॉन्ड पुराना है, बदबू आ रही है, ये भी एक केस हो सकता है, बहुत सारी चीज है। तो तालाब वाले केस में कम से कम 100 मीटर हम चेक करते हैं कि भाई डिस्टेंस होना चाहिए। 23 हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम नाला, ये भी 100 फीट। नाले से तो आप जानते हो बदबू आएगी नाले में तो प्रॉपर्टी की कीमत तो खत्म हो जाएगी ना, कौन खरीदेगा नाले की प्रॉपर्टी को। तो नाले से कम से कम 100 फीट की डिस्टेंस होना चाहिए, तब कोई बैंक या एनबीएफसी लोन वहां करती है। 24 पॉइंट में हम देखेंगे गैस या ऑयल पाइपलाइन। बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में बात कहीं भी देखोगे आप तो ये पाइपलाइन मिल जाती है, या गैस की पाइपलाइन है या ऑयल पाइपलाइन है, तो उसमें हम कम से कम 20 मीटर भी डिस्टेंस हम देखते हैं कि भाई इतना दूर कम से कम होना ही चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं। ये जो मैंने बिल्डिंग्स का नक्शा खुद से बनाया आप लोग के लिए, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं कि किस प्रॉपर्टी पे लोन होगी और किस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं होगी। तो सबसे पहला हम देखेंगे पहले नंबर की जो बिल्डिंग है हमारी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर, इस तरह की कोई बिल्डिंग है। और ये जो यहां तक की जो बिल्डिंग्स हैं, ये दिल्ली का मैंने एग्जांपल दिया आप लोग के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक दिल्ली में आसानी से लोन हो जाती है। तो जो बैंक या एनबीएफसी हैं वो लोन कर देती हैं। और जो फोर्थ फ्लोर है उस पर जनरली कंपनियां लोन नहीं करती हैं। उस पर क्या होता है, अगर लिफ्ट लगी है तो लोन कर देती है। दूसरा ऐसा भी आपको देखने मिलेगा, दूसरे नंबर की जो मैं बिल्डिंग बनाया है, ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर बना हुआ है अपर ग्राउंड, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसी कोई बिल्डिंग बनी हुई है। तो होता क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे लोग लोन नहीं करते हैं और फिर आपकी अपर ग्राउंड से चालू हो जाएगी। ये वाली बिल्डिंग इस तरह की अगर कोई दिखती है आपको तो उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी पे प्रॉपर्टी पे लोन हो जाती है। कोई ऐसी बिल्डिंग आया, ये वाली जो बिल्डिंग है, नीचे है एफ स्टिल्ट पार्किंग और उसके ऊपर अपर ग्राउंड दे रखा है। तो यहां पर क्या होगा कि जो हमारी एस नंबर की ये जो है स्टिल्ट पार्किंग नीचे वाला, यहां पर लोन नहीं होगा और कंपनी आपको यहां से लोन देना शुरू करेंगी। अपर ग्राउंड पे हो जाएगा,
फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर, ऐसे होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बिल्डिंग पे हो जाएगा। फिर हम ये ग्रीन वाली देखते हैं, नीचे दे रखा है स्टिल ग्राउंड और आपका उस पर लोन नहीं होगा, नो। फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसे हो जाएगा। यहां देखिए स्टिल ग्राउंड, तो यहां नो हो जाएगा, इस पे लोन नहीं होगा। फिर आपका जो प्रॉपर्टी पे लोन होगा यहाँ इस वाली फ्लोर से होगा, अपर ग्राउंड से हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर सब हो जाएगा, ग्राउंड 1 ग्राउंड 2 ऐसा है जो ऊपर होता रहेगा। तो एग्जांपल दिया मैंने। अब ये यूपी नोएडा हरियाणा अधिकतर ये जो हमारी जगह हैं यूपी में हरियाणा में या और कोई स्टेट्स है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, मतलब कंपनी क्या करती हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट और सेकंड जनरली कंपनी इस पे लोन देती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे लोन नहीं होती है। दोस्तों ये मैंने कॉमन एग्जांपल समझा है, नॉर्मल वाला। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई राइज बिल्डिंग है उस पर लोन नहीं होती, हाई राइज बिल्डिंग पे भी लोन हो जाती है, तो वो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होती है, वहां पे लोन हो जाती है। और ये जनरली जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है उसका कहानी मैंने आपको इस तरह समझाया। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर ऐसा लोन होता है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर 1 फ्लोर सेकंड इस तरह का बना होता है छोटी मोटी बिल्डिंग्स में। और जो आप कहोगे हाई जो टावर बिल्डिंग है, बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो वो भी हमारा लोन हो जाता है उस पर, प्रोजेक्ट मतलब वो पूरी प्रॉपर्टी अप्रूव होती है, तो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पे भी लोन हो जाता है, तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग पे लोन हो जाता है, वो एक अलग कहानी है। और ये जो मैंने आपको बताया ये एक अलग स्टेप है। तो आई होप आपको टेक्निकल भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो पॉलिसी है दोस्तों, ये ना सोचें कि सारी कंपनियों में सेम मिलेगी, ये हर कंपनियों की अलग अलग कहानी होगी, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ और होगा, लेकिन लगभग लगभग होता इस तरह का ही है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।